अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये ईद के स्पेशल शोज। हमारे साथ आज का दिन खुशियों भरा दिन है, खुशियां हैं, ईद खुशियों वाली ईद है। तो खुशियों पे जब शहर के जो लोग हैं वो मुझे ज़्यादा बहुत अच्छी तरह मुझसे ये बात रिलेट कर लेंगे। जब खुशी होती है आपके घर में तो आपके घर में एक बेल बजती है, कोई बाहर आता है, वो कहता है कि अपनी खुशी में हमें भी शामिल करें। तो वो जो बेल बजती है, कोई आता है, आज हम उनकी तरफ आ गए हैं और हमने कहा कि हम अपनी खुशियों में, उनकी खुशियों में हम ये खुशियां साथ में मिलाएं। तो सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराने से पहले जजी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ती हैं। तो हमने कहा कि प्रोग्राम की शुरुआत हम कलाम से करें। जजी जी, माइक आपका है। दिल विच है रित्याई के तनी बनाव यारो ते मेरे जिस विच होए रसा दर मुर्शद दे जाके बुले आते दिती दुहाई की जाना मैं कौन बुलिया की जाना मैं कौन ना मैं पाका विच पलीता ओ ना मैं पाका विच पलीता तेना मैं मोमनी विच मसीता दर मुर्शद दा इते छड़ देना यो ते भावे सिर विच पै जान जुते तैती उच्चे उठ के बुलिया यार मना ले निते बाजी लगे कुत्ते तैती उच्चे की जाना मैं कौन बुलिया की जाना मैं कौन। बहुत खूबसूरत जजी जी, बहुत अच्छे, कमाल कर। महफिल लुट ली तुसी, शुरू होने तो पहले महफिल लुट ली। वाह वाह वाह। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरे इस तरफ जो मेरे गेस्ट बैठे हैं, ये एक टीम की सूरत हमने इनको बनाया है, ये टीम की सूरत में काम करेंगे। जो इस तरफ की कैप्टन है जन्नत जी, जन्नत जी जो सी हैं वो बड़ी समाजी रहनुमा भी हैं, समाजी वर्कर भी हैं। वो अपने बारे में बताएंगी कुछ आपको। जी जन्नत जी बताएं हमें। MBA तो आपने किया और थैंक यू सो मच। आई एम MBA गोल्ड मेडलिस्ट। वाह वाह, कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से? फ्रॉम UCP। वाह वाह। एंड नाउ आई एम सर्विंग एज अ लेक्चरर। पढ़ा रही हैं आप, कमाल करती हैं ये तो आप। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने शेयर की है, मेरा ड्रीम था कि एक मुल्क में कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अपनी पॉकेट से हम बहुत लिमिटेड लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट ऐसी चीज। सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तो शहर नहीं है, वो कसूर भी है और कोटा भी है, फूलनगर भी है, छोटे छोटे बहुत शहर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ड्रीम था जो कि पूरा हुआ, लेकिन अब दूसरा एक ड्रीम रह गया कि इंशाल्लाह पार्लियामेंट में भी आपको ट्रांसजेंडर नजर आएंगी। चलें, उसकी आपकी वजह से पार्लियामेंट में थोड़ा अदब एहतराम आ जाएगा। दूसरी तरफ लाइका जी हैं हमारे साथ। लाइका जी, आप क्या करती हैं? जी मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, स्टेज आर्टिस्ट हूँ, मॉडल हूँ। अच्छा। तो भी कर रही हूँ काम कर रही हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आपको काम करके? अब सोसाइटी में आपको लगता है टॉलरेंस आई है, कोई पेशेंस आया है? अब आई है मेरे ख्याल से, अब जाके थोड़ा बहुत ना लोगों को हो गया, अवेयरनेस आ गई है और उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और आपकी टीम आपके साथ बैठी है, उससे भी हम बात करेंगे। नजमा जी जो सी है, मैंने सुना बड़ी अच्छी सिंगर है, वेरी गुड सिंगर। क्योंकि सिंगर अब शुरू करता है, जज जी ने कार खोलता है, तो हुण तुसी जरा भी सानू थोड़ा जिहा दो लफ्ज अता कर दो। दो सिंगर्स हैं जी आज। अच्छा, एक वो लकी जी भी हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मैं तो अपनी लकी से स्टार्ट करा। ओए लकी ओए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने लकी कहा है, आपने आगे कहा नहीं किया। आपने लकी खान कहना था, दैट्स नॉट फेयर।
माजरत ख्वाह हूं मैं। Thank you so much. लकी खान जी प्लीज, जो आपने कौन सा था वो कोक स्टूडियो में किया आपने? जी, सीजन 11 में हमारा था कोक वाह, स्टूडियो, वाह। बालकड़ा के नाम से। वही सुना दे हमें। मैं तो कुछ और रिसर्च करके बैठी। अच्छा, कुछ और जो सर्च किया वो कुछ स्पेशल है हमारे लिए, Definitely, आज ईद के दिन के लिए, हमारे हाँ देखने जी। वालों के लिए। जी सुनाए। बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बले सारी रात मेरे हाड़ियां, दीवा बले सारी रात। कानू मैनू तंग करना है वे, कानू मैनू तंग करना, वेखा रसता में सारी रात मेरे हाड़ियां, देवे ना दिल वाली बात। आजा दिल दिया मेहर मवे में, नाज उठावा तेरे, खुशियां दे फुल खिड़ जण माही मेरे दिल दे वेड़े। ओथे मैं बिछावा पलकां वे, ओथे मैं बिछावा पलकां, जिथे रखे तू माया के पैर मेरे हाड़ियां, देवे ना दिल वाली बात। बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बले सारी रात मेरे हाड़ियां, दीवा बले सारी रात। वाह 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 वाह, वो बत्तियां उधर क्यों देख रहे थे? इधर कम थी, इधर कम थी। इधर दीवा सी। दीवा बल भी रहा कि नहीं बल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। नगमा जी नगमा सुना दे हमें। माया वे बोली वे, क्यों शर्माया दियां ने, रातां नू मैनू नींद ना आवे, आजा कोली वे। माया वे बोली वे, अख दा काजल देख के बादल, ठंडे सा परदा आ मैनू बावां विच लह ले, कलियां दिल डरदा मन भी जा ढोली वे, क्यों शर्माया दियां ने, रातां नू मैनू नींद ना आवे, आजा कोली वे। माया वे बोली वे, बोली वे। वाह 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 वाह, ये तो कमाल हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम मौजूद हैं। टीम मैंने आपको कहा डिवाइड कर दी है, पंजाब में जो हो रहा है, सेंटर में जो हो रहा है, और जो सब कुछ हम देख भी रहे हैं, उसमें ये लोग सोचते क्या हैं। तो जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो मोस्टली आजकल बातें एंटरटेनमेंट से कम पॉलिटिक्स की ज्यादा होती हैं, तो हमने भी पॉलिटिक्स का थोड़ा सा तड़का इसके अंदर जरूर लगाया है। दो टीम इसलिए बनाई है। ये टीम जो सी है वो मौजूदा हुकूमत को डिफेंड करेगी और बताएगी कि मौजूदा हुकूमत यानी कि पीडीएम जो पीछे ऑपोजिशन में थे वो कैसे हैं, यानी कि ये पुराने पाकिस्तान के हामी हैं और ये नया पाकिस्तान बहुत पसंद करते हैं। तो नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान के ये लोग हैं और ये बताएंगे कि ये उसको क्यों पसंद करते हैं। सबसे पहले जो मैं क्योंकि ऑपोजिशन को हक देना चाहिए पहले अपना मुद्दा बयान करने का, तो लाइका जी जो सी हैं वो ये बयान करेंगी कि नया पाकिस्तान क्यों बेहतर था, अब वो चला गया। एक्चुअली पर्सनली जो है मुझे इमरान खान साहब बहुत पसंद है। ही इज अ वेरी गुड मैन, एज वेल एज वो बहुत अच्छे लीडर थे और थे नहीं अभी हैं लीडर तो हैं। वजीर आजम थे, वजीर आजम। सो अल्लाह ताला ने जिंदगी दे दी। बिल्कुल आमीन। पसंद है आपको इमरान? नहीं, ये तो पहले ही सफों में पार्टी में लोटे भी होते हैं ना, ये तो पार्टी लोटे, ये क्या हो गया? इमरान खान पसंद नहीं है उनको, ये बिल्कुल आपके साथ बैठी हुई है। चली गई है, ग्रुप दूसरा ही है, इसलिए तो हुकूमत चली गई है। अपनी सफों में ही चेंज करें जी, जगह चेंज कर ले। अब वाह, ये ये इम्प्रूवमेंट सब भी में- लानी है पार्टीज में ना हमने। खान साहब की पार्टी में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो पीडीएम को पसंद करते थे, तो अब वो हमने जगह बदलवा दी शख्सी है, आजादी मिल गई आज। शख्सी आजादी मिल ईद गई। के अच्छा जी, दिन। लकी जी आपके पास माइक है। इमरान खान साहब पसंद है आपको? आई लव इमरान खान क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लव इमरान खान डेफिनेटली सारे लोग करते हैं Definitely। क्योंकि आप पसंद करती हैं खान साहब को? पसंद तो मैं किसी को भी नहीं करती हूँ, अल्लाह की जात को पसंद करती हूँ। वो हमारे लिए क्या करते हैं, ठीक हाँ, है ना? बिल्कुल सही। कमा के हमने खुद की अपनी खानी है। बिल्कुल। कौन सा उन्होंने हमारे घर पे कहा कि राशन दे हाँ, देना, पॉलिसी नहीं, अच्छी बनाई, कोई अच्छी लगी जी, आपको उनकी जी। पॉलिसीज? नो, मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। नहीं। ए होर पार्टी च होर मसले गिने लकी जी है की हो रहा है? पाकिस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, इसको
कवर करने में एक टाइम लगता है और 3.5 वो साल कौन सा पैदल कवर कर रहे थे वो, लेकिन चाहे पैदल भी कवर कर रहे नहीं, थे। ये पाकिस्तानी ने इन्होंने संभालना बहुत मुश्किल है, इन्हां दी आवाज इंदा अपनी ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਮੱਛੀ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂ, ਐ ਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਐ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, आवाम खुश तो सब कुछ खुश, आवाम खुश तो सब खुश। बताएं खान साहब के लिए। मुझे खान साहब पर्सनली पसंद हैं क्योंकि जैसे काफी लोगों ने बीच में बोला उनको टाइम बहुत कम मिला। हाँ, वो पैदल सफर नहीं कर रहे थे जैसे आपने बोला, मैं तो सफर वैसे ही वो जहाज पे भी कर रहे थे और पैदल भी कई जगहों पे उन्होंने किया सफर। माशाल्लाह, ठीक माशाल्लाह। है, और बोले भी बहुत ठीक, माशाल्लाह, माशाल्लाह। उनको टाइम बहुत देर बाद मिला, माशाल्लाह। वो कह रहे हैं काम बताएं, तारीफ नहीं करनी है थे भाई, हम हमारी कब बारी आएगी? आ रही है आपकी बारी, ऑपोजिशन को मौका तो दे। थोड़ा सा उनको टाइम मिलता, उन्होंने और मजीद काम उन्होंने और काम कर रहे थे। हाँ जी, उन्होंने हाँ बहुत जी। से काम कर रहे मैं थे। एक्सप्लेन करती हूँ। सेहत कार्ड उन्होंने बनाए, राशन कार्ड उन्होंने बनाए, उसके बाद उन्होंने एक्चुअली 12,000 रुपया हर एक घर ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ वजीफा लगवाया, फिर कामयाब काफी जवान काम प्रोग्राम जो करवाए, उन्होंने चलाया, एहसास प्रोग्राम से बहुत लोगों ने बेनिफिट लिया अच्छा। और अभी तक ले रहे हैं ये सारे कंटिन्यूअसली, बेनिफिट ये आपको नहीं हम बता रहे हैं। कह यहाँ पर सकते। बैठे हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान तारीफ कर रहे थे, अब उन कप्तान के खिलाफ भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो कप्तान के खिलाफ जो टीम डिफेंड कर रही है वो है जन्नत जी। जन्नत जो उनसी हैं वो बताएंगी आपके मौजूदा हुकूमत कैसे बेहतर है, और पहले आप इल्जाम लगाना चाहती हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हमने भी उनको वोट दिया, लेकिन उन्होंने सारी हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अच्छा जी। जी बिल्कुल, क्योंकि हम समझ रहे थे, तब उन्होंने ठीक कहा था तब्दीली आएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था पॉजिटिव या नेगेटिव। वो तब्दीली तो आ गई, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गई। अच्छा। हाँ, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, वो अभी हम बाकी मुल्कों के बारे में क्या बात करें, आपका मेकअप भी महंगा हो गया, ऑफ कोर्स टैक्स भी लग गए उस पे, मेकअप पे टैक्स लग गए। हाँ बिल्कुल, फिर कितना मुश्किल हो फिर गया। क्या हुआ? और इसके बाद ये हो गया कि हम बेसिक जो जरूरियात थी वही पूरी करने में लग गए, जो हमने एक्स्ट्रा सोची थी चीजें बड़ी बड़ी, वो तो बड़ी दूर की बात है। सारी कमेटियां खराब हो गई। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। और सारी चीजें तो उन्होंने बना के दी थी पहली वाली हुकूमत ने, जिस तरह आप देख लें, मोटरवे देख लें, आप ऑरेंज ट्रेन देख लें, उस पे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी था, वो खाली रिबन काटना काम नहीं होता। इम्प्लीमेंट जो किया वो इस हुकूमत ने किया, देन वो चीजें इम्प्लीमेंट होके बस फीता काटा, नहीं फीता नहीं जान, उस पे कुछ काम भी हुआ। वो बताएं जरा, लगी वो अच्छा बता रही है आप। कल बता रही है उनके दौर में वो चीजें स्टॉप हो गई थी, जैसे रोड बन रहे थे, जो ब्रिजेस बन रहे थे, वो सारे रुक गए थे काफी ज्यादा। नहीं, ये उन्होंने स्टार्ट किया। नहीं लकी जी कोई काम बताएं, स्टार्ट करके छोड़ देते, मोटरवे कंप्लीट किसने बनाया इन्होंने जिसमें किया, तुम ये जाती हो? हुकूमत ने जो लकी जी अगर देखा जाए ना लाहौर से खुंजराब तक जाएं तो वो रोड मेरे ख्याल से शायद एक्चुअली कौन सा रोड? खुंजराब तक। अच्छा, ये आप उसकी सीपैक की बात कर रही हैं। तो सुन, मैं तो नहीं डिफेंड करना खास, आप करें। इतने सालों का जो डिजास्टर था ना, वो देखिए, इतने सालों से जो डिजास्टर मचाया हुआ था पिछली माइक में बोले, हुकूमत माइक ने। में। सब कहते थे ये सीपैक तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक ही नहीं कर रहे, लेकिन अब खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है सारा कुछ देख के कि ये राइट है, ये राइट बनता था। हर चीज ये किनका ड्रीम है? लकी जी, ये किनका ड्रीम है ना? 20-30 सालों के जितने भी डिजास्टर हुए हैं, इतने सालों पहले जितने भी डिजास्टर हुए हैं, तो वो अचानक ओवरनाइट नहीं ठीक हो सकता, उसको बहुत टाइम लगना है। इतने सालों की जो आपने खराबियां पैदा की हैं, तो वो 2 सालों में नहीं होंगी कवर अप। इसका मतलब इसके लिए बहुत टाइम लगता है। 2 साल में हम कोई जज कर रहे हैं। 3.5 सालों में जो महंगाई, अच्छा वो आपकी बात में, हम लोग इमरान खान के खिलाफ नहीं है, हम अवाम है, सिर्फ महंगाई की वजह से हर अवाम चीख रही है। वो लकी भी तो अवाम है, वो कौन सी बाइट से आई है? लकी लोटा अवाम है। लकी जो यूथी है ना, ये नहीं हो सकता, जो राइट बात है वो राइट। लकी मुझे सबसे ज्यादा फोन करके कहते जन्नत बहुत महंगाई हो गई है। लकी झूठ मत बोलना। नहीं, पर उसके मुताबिक चीजें काम भी कर रही हैं, उसके मुताबिक लोगों ने ग्रूम भी किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे लाइका जी। इमरान खान साहब के जाने के बाद उनसे मोहब्बत किस तरह बढ़ गई? उनसे पहले थोड़ा अर्सा पहले ना हम प्रोग्राम करते फिरते थे, सड़कों में फिरते थे, उनकी जो चाहने वाले थे वो भी उनके खिलाफ हुए थे, उतरने के बाद एकदम सब लोग साथ, क्या हो गया? वो कहते हैं ना, इंसान की कदर उसकी जाने के बाद होती है, और ये हकीकत में भी यही बात है। तो पहले और हाँ, और ये एक फितरती अमल है। यानी कि वो गया हुआ अच्छा है, सब गए हुए अच्छे हो जाते हैं, ये एक इंसानी फितरत है। अब वापस नहीं आना चाहिए उनको फिर? नहीं आना तो चाहिए,
जजी जी जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो अल्लाह करे, बस ट्रू लवर है। ट्रू लवर। अल्लाह ना करे ना वो दोबारा आके तो तौबा क्या बनेगा ना मुल्क का। जो चीज 3.5 साल भैया तब आवाम जिंदा ही थी, कौन सी मर गई थी, अभी भी आवाम सही है। ये नहीं हो सकता। एक बात सच बताएं, ओनली वन, आप खुद बताएं कि आप महंगाई से कितना के तंग है, खुद बताइए। आप लेकिन उसके बरक्स मैं तो कहती हूँ पाकिस्तानी अवाम हुकूमत में भी रो रही थी, कभी किसी हुकूमत में कहा ये 3.5 लीटर से अगर अवाम में मरी तो नवाज शहबाज शरीफ के दौर में भी अवाम नहीं मरी। 3.5 सालों में जीने नहीं दिया तो आप 20 सालों में बता दें कभी किसी हुकूमत में किसी ने कहा कि बहुत चीजें सस्ती हो गई हैं, हम बहुत खुश हैं। अच्छा ये क्या हो गया, ये तो पटवारी जुतिया वाला गेम चल पड़ी है, टीम चल पड़ी है यहाँ पे, लड़वा दिया ये तो बड़ा अजीब हो गया। अच्छा चले भाई हम इन्होंने बात की है कि अभी अगर दोबारा आएंगे तो वो क्या करेंगे, इस बार वो दोबारा लीडर डिफेंड करो ना भाई, मेरा लीडर थोड़ी कमाल कर देंगे, कमाल बिल्कुल नहीं कर देंगे। ये बिल्कुल ये आपकी गलत सोच है ना। आपको ये देखिए ये इन्होंने आते साथ ही 30 साल में आप देख ले, पीछे कोई भी काम ले ले, इन्होंने गरीबों का ख्याल रखा है ना। वाह कितने प्यार से कह रही है, वाह। सबसे बड़ी बात अवाम जो हुक्मरान गरीब का ख्याल रखता है ना, मैं तो उसे अच्छा लीडर मानती हूँ। देखिए मेरी बात सुने, सबका ख्याल रखना, मेरी बात सुनिए, लीडर सारे देख रहे हैं आपको, और उनमें से उन्होंने आप में से एक देखो स्पोक्स पर्सन रख लेना अपना, देखिए ठीक है उनको डिफेंड करने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे लीडर, उन्होंने बहुत अच्छा लीडर मानती हूँ, क्योंकि वो काम करना जानते हैं, कंट्रोल करना जानते हैं। कौन से इनको 4 साल लग गए, इनको 4 साल लग गए, वो अपने अभी तक पूरे मुल्क का कुछ सोच मेरी बात सुने, उनकी हुकूमत में भी सब रो रहे थे, नहीं हुकूमत में भी सब रो रहे थे, रो आज भी रहे हैं, मतलब कभी कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ है, पूरे कंट्रोल नहीं कर सके तो आगे क्या लाइका जी बहुत टाइम हमारी हुकूमत में भी सब रो रहे थे, रो आज भी रहे हैं। को दिखाएं क्या कहती है, आए हुए 3 दिन हुए थे तो सारी चीजें तीनों चीजें स्टाइल में जरा प्लीज बात सुनिए, बात सुनो। बात ये है आप लोग बिरयानी पे राजी होते हैं, जी नहीं बिरयानी जी नहीं बिरयानी का हम प्लेट बिरयानी हम लोग सिर्फ जो गरीबों की यार ऐसी बातें मत करो जान, जो गरीबों की लोग उनको साथ लेके चले। खास टाइम तक हम मिनिस्टर, मेरा आपसे एक खास टाइम तक हम मिनिस्टर जो पीटीआई मिनिस्टर थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक टाइम के बाद जब उनके वादे पूरे नहीं हुए, यू टर्न बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए, बहुत ज्यादा यू टर्न का पूछ लेते हैं। मैं नजमा पहले तुझे जजी दसो, यू टर्न आप बताएं, मुल्क चाहिए, इस्लाम चाहिए, इस्लाम चाहिए, ईमान चाहिए, मुसलमान बनो, गद्दार नहीं बनो, लोटे छोड़ दो। नहीं गद्दारी अदा की मतलब गद्दार है तो दसो है की रोल है, इस वास्ते कि देखो पर्ची हमें ले जाते हैं, नहीं जेड़ा इमरान दे नाल नहीं वो गद्दार है। झूठ बोली आपके लीडर से घबराना नहीं, मैं ज्यादा लोगों को घबराहट में मैं समझती हूँ कि ये अभी बच्चे हैं, ये उनका सिर्फ नहीं बात है, जिंदगी में यू टर्न बहुत जरूरी है, जिंदगी में यू टर्न बहुत जरूरी है, आप सीधा नहीं जा सकते, आपको टर्न लेना है। लेकिन आपके लीडर कहते थे घबराना नहीं, तो आज सबसे ज्यादा वहाँ आप तो अभी घबरा रहे हो यार, आप लोगों को ना से मिस्टर परफेक्ट चाहिए। फिर से एक बार आपकी लीडर ने कहा था कि बिल्ली फाड़ दे, बहुत ज्यादा ऐसा किया है, आग लगाई थी। हमारे लीडर ने इतना पैसा जोड़ा भी तो, हमारे लीडर ने इतना पैसा जोड़ के खजाने में जमा भी तो करवाया, आप ये भी तो देखिए, ये भी कहा जो इतना पैसा जोड़ा हमारे लीडर ने वो खजाने में जमा भी तो किया, नहीं वो खजाने से ले लिया तो छोड़ दे, ये भी कहा। वो तोशा खाना वाली भी तो गेम चल रही है, पाकिस्तानी अवाम कभी नहीं राजी। वो घड़ी का तो बता दें, उन्होंने अपने मुंह से कहा बेच के मैंने बनी काला की सड़क बनाई, आप बताओ, मुझे लगा जड़ा वाला रोड बना दी होगी उन्होंने, बनी वाला रोड वो भी इनके लिए बड़ा कुछ कह देते तो कहने को तो बड़ा कुछ कह दिया, कितना कुछ कह दिया लोगों ने, इनके लिए सब कुछ बनाया है। वो जजी जी दसो जरा, वो कहता है बनी वाला केड़ा मैं फिरना है जी, कप्तान दोनों उठ के हाथ में लाए जी, कप्तान हाथ में लाए, सुलह कर लो, सुलह कर लें जी। अब वो क्या था की कहीं शर्मा जी, बोलो हम तो लीडर के साथ हैं जो हमारे हक में अच्छा हो। मैं सुलभ एक शेर कहूंगी, परवीन शाकिर का एक शेर है, मुझे याद आ गया। वो कहती हैं कि ए खुदा, मैं जब भी तेरा आसमां देखती हूँ, इसमें बसा हुआ एक जहां देखती हूँ, वाह वाह, न जाने कितने ही जहानों की सैर करती हूँ मैं, जब भी खोल कर तेरा कुरान देखती हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। एहसान कितने हैं बंदों पर तेरे,
मैं जब भी सूर्य रहमान देखती हूँ, माशाल्लाह, मायूस ना होना उसकी रहमत से ऐ दोस्तों, मैं तुम सब पे उसकी रहमत का निशान देखती हूँ। क्या बात है शमा, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या बात, कमाल कर दिया। बहुत अच्छा। लकी से भी थोड़ा सा सुन लें कुछ। अच्छा पहले लकी से पहले नूर। लकी कभी भी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती और किसी को आसमान नहीं मिलता। आपने तो निशान लगाने की बात की। वाह 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 वाह। लकी जी ताड़ी वारी। दिल तो था फूल की पत्ती से भी नाजुक, दिल तो था फूल की पत्ती से भी नाजुक, अपनों की बेरुखी ने पत्थर बना दिया। वाह 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 वाह, हो गया उसको अपना महबूब। मैं ठीक कर देता हूँ उसको, दुखी माहौल को ठीक कर देता हूँ। मेरे पास भी एक शेर है वैसे जाते जाते। जी जी। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारा लकी लाखों में एक। हमारा लकी, हमारी लकी, हमारी लकी। सॉरी, वापस किया वो मैंने। भी चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हंसी मजाक बहुत ज्यादा हो गया, हम बातें कर रहे थे, लाइटर नोट पे कर रहे थे, लाइटर बातें कर रहे थे, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे। जैसे हर घर में ईद के दिन, खुशियों के वक्त भी ये पॉलिटिक्स डिस्कस की जाती है, लेकिन अब कुछ थोड़ी सी ऐसी बात जो जिंदगी की स्ट्रगल, जो शायद हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए, उस पर बात करते हैं। नजमा जज्जी जी यहाँ पर सबसे सीनियर हैं, सिंगर भी हैं, और वो अपनी लाइफ की थोड़ी सी स्ट्रगल हमारे साथ शेयर करना चाहती है। जरा गौर से सुनिएगा। जी जज्जी जी, कितों काम शुरू किया तुसी, किस तरह गाने किस तरह? 15 साल, अपनी जिंदगी 15 साल तो शुरू होगी जी। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ होएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सेप्ट नहीं बहुत बहुत मुश्किल, मगर क्या करते। कैसे किया फिर ये सारा? कोई ऐसा वाकया जो आज भी? ये ज़ाते किब्रिया का काम है, हमारा नहीं है। ये अल्लाह के बनाए हुए। अंधे होते तो फिर क्या कर सकते। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख कब हुआ आपको? जब बड़ी होगी। बड़ी मतलब? छोटी रहती तो अच्छा था, बड़ी हो गई बहुत दुख उठाए। बाप भी दुनिया से रुखसत हो गया, और बहन भाई फिर आप लोग तो समझते हैं वो अच्छा सलूक नहीं करते। पंजाबी जबान भरजाइयां वो अच्छा सलूक नहीं करती। 4 अन दे दो ते बाबा जी जे कुछ भी नहीं। महल्ले वाले कहते सी तुहाडे घर ख्वाजा सरा आंदा ते बड़ी शर्म आंदी ते वेखे ना हुण तू भरिया लोका तेरा भरा है, हुण मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। ये जमाना बाबू ऐसा आ गया। आपने मुझे बताया सर्कस में भी गाना गाया। 50,000 आदमी बैठा है, तस्वीर पे गाना पे कर रहे। सजना मेरा तेरा तक तक हारिया, दिल दे मैं बुए खोले नैना दी हमारियां, वे सजना मेरा तेरा। सुबह हो जानी, लोग घरों करी चले जाने, ऐसे सो जाने। तो सबसे ज्यादा खुशी किदों हुई? जिधर जन्नत नहीं मिली। जन्नत मिली? वाह वाह, जन्नत जी यादों के फैन है। वाह वाह। मैं ये बताना चाहती हूँ, इतने सालों बाद जज्जी जी का एल्बम रिलीज हुआ है एज अ मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट, और बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं आर्टिविस्ट कहती हूँ खुद को, आर्ट और एक्टिविज्म को इकट्ठा करके। तो मैंने जज्जी जी, नगमा जी, लकी, इन सबको मेन स्ट्रीम पर इंट्रोड्यूस करवाया, अपना नाम कटवा के। तो एक लीडर की निशानी होती है दूसरों को भी स्पेस दें। बहुत अच्छी बात है जन्नत जी, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मैं इस सारे के अंदर लकी, मजाक तो एक साइड पे, बहुत कॉन्फिडेंस और बड़ी खूबसूरत एंटरटेनमेंट आप करती हैं, आपको पता है, बहुत अच्छी और बड़ी क्लासिक। इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है, विटी है, वेरी विटी, वेरी गुड। आपको ये करना चाहिए। आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, मैं कम से कम देखने वाले में मेरे से इत्तेफाक करेंगे, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। आपने जिस तरह इमरान खान साहब को डिफेंड किया, वाह वाह। स्पोक्स पर्सन पीछे छोड़ दिया आपने। जिंदगी का सबसे दुखी टाइम कौन सा था? मेरा दुखी टाइम तो ये था कि जब मैं 8 साल की थी, जब घर से निकली तो मैं कराची चली गई। कराची फिर उस वक्त टाइम कमरे लगते थे तवाइफों के। अच्छा। 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। ठीक है। उसके साथ तो फिर जब मैं लाहौर आई, लाहौर में जजी जी मिली मुझे। वाह वाह। हम दोनों इकट्ठी रही हैं, माशाल्लाह ऐसे काम किया कि कोई कम करता होगा। वाह वाह वाह। लाइका जी, अपने बारे में बताएं हमें, लाइफ की स्ट्रगल कैसी है? सबसे दुखी टाइम कब था? दुखी टाइम एक्चुअली मेरे जो फादर हैं, उनकी अभी रिसेंटली उनकी तबीयत बहुत सख्त ख़राब हुई, उनको फालिज का अटैक हुआ है। सो आई वॉन्ट बी एबल टू गो टू माई हाउस, सो दैट्स अ वेरी टची थिंग। घर वालों ने आपको नहीं एक्सेप्ट किया? नहीं, दे वांट मी बैक, वो चाहते हैं, बट उनको ये होता है कि वाइंड अप करो और वापस आ जाओ एंड हैव एवरीथिंग। सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ छोड़ दो। सो आप ये सब कुछ छोड़ना बहुत मुश्किल है।
उसी डावाडोल में हूँ मैं, मतलब कभी सोचती हूँ छोड़ दूँ, कभी सोचती हूँ नहीं छोड़ूँ। तो आई एम द ओनली वन फॉर माई पेरेंट्स, मैं इकलौती हूँ। सो आप इकलौती हैं? बिल्कुल, सब सिस्टर्स उनकी शादी हो चुकी हुई है, अब सिर्फ आप हैं। यस। लकी जी, अपनी जिंदगी में आप कब सैड हुई, कब बुरा लगा? मुझे तब बुरा लगा जब मैं स्कूल टाइम में थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ना खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे बंदिश में रह के गुजरना पड़ रहा था। अगर मैं स्कूल भी जाती थी तो जाती मैं लड़कियों के साथ थी, ब्रेक टाइम में खेलना भी मैंने लड़कियों के साथ ही है, लेकिन वो जो लड़कों की हुटिंग या उनके तरीक़ाकार या उनका बात करने का या उनका देखने का मेरी तरफ व्यू था ना, वो बड़ा अजीब था। वो बुरा लगता था आपको? बुरा लगता था मुझे। समटाइम रास्ते से गुजरते हुए या किसी स्टूडेंट के साथ भी बैठे हुए उनकी वो टचिंग जो थी वो बड़ी अजीब लगती थी। मैं स्टडी के लिए जाती थी, मैट्रिक किया बहुत मुश्किल से किया, फिर उसके बाद मैं आगे तालीम ही नहीं हासिल कर सकी। फिर मैंने एक पर्सनल एकेडमी में जाके कहा पढ़ना चाहती थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं क्लासेस लेना चाहती हूँ, आगे करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये ऑप्शन दी कि हम आपको सेपरेट पढ़ाएंगे, हम आपको स्टूडेंट के साथ नहीं पढ़ा सकते, कि उनका जो तरीकाकार है वो आपकी वजह से ना खराब होगी। तो अगर हम आपको पर्सनल क्लास भी देते हैं तो वो आप अकेले की क्लास होगी। तो पढ़ाई अकेले तो नहीं होती, पढ़ाई एक होती है कि सबके साथ मिलके पढ़ा जाए तो पता भी चलता है पढ़ाई हो रही है। तो बहुत चीजें वो थी हर्ट करती थी। लेकिन माशाल्लाह आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे 15-16 साल हो गए हैं ये टीवी पे काम करते, डायरेक्टर रहा हूँ मैं, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग भी रहा हूँ। अल्लाह ब्लेस यू मोर। मुझे ऐसा लगा है कि आपको देख के कि आप में टैलेंट है। शुक्रिया। और आप जिस आर्ट के अंदर हैं, जिस तरह, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ख्वाजा साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। उनमें 3 स्किल्स होती हैं, क्योंकि मेल में एक होती है, फीमेल में एक होती है, ट्रांस में 3 स्किल्स है, मेल, फीमेल और ट्रांस की। तो इसलिए वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है और ज्यादा स्किल्स के हामिल हैं। टीजीज के लिए खास तौर पे हॉस्पिटल्स में जो पुलिस जगह है अलग से आपकी बकौल है, लेकिन वहाँ पे जाओ तो कुछ भी नहीं है। पीजी सोसाइटी का कसूर है मेरे ख्याल से, है ना यार, लेकिन अगर नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाओ तो, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो चाहिए ना। बिल्कुल, कानून साजी पर अमल दरामद और रूल ऑफ बिजनेस बताया जाए। एजुकेशन में अगर आप एडमिशन लेने जाएं तो फॉर्म में जगह हो, टीचर सेंसिटाइज हो, हॉस्पिटल में जाएं तो गार्ड से लेकर डॉक्टर एक्सेप्ट करें। इसी तरह सारे डिपार्टमेंट में आप यह देखें, ईद के दिन आते हैं तो कभी कभी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स बहुत ज्यादा सैड होते हैं। तो अक्सर मैं सोशल आपकी वो सैडनेस दूर करने के लिए हम आपके पास आए हैं, आपको पता। लेकिन हमें काश आप जैसे सब लोग हों जो इस चीज को समझें। मैं चाहूंगी आप उनकी जबानी सुने। आपको जो लोग सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर वो दिल रखते हुए, दिमाग रखते हुए, तो वो बहुत कुछ समझ जाएंगे इस सारी बातों से। फैमिली बड़ी ख्वाहिश होती है, हम भी बाकी बच्चों की तरह। मैं आपकी ये बात इसलिए सुना रहा हूँ और आपकी बात इसलिए लोगों तक पहुंचा रहा हूँ कि दिल कब टूटा, ताकि ये लोगों को अंदाजा हो जाए कि तकलीफ होती है, आप भी इंसान है और आपको तकलीफ होती है। खुशियों में शामिल बिल्कुल करना होते हैं। हमारे पेरेंट्स, बहन भाई हमें याद करते हैं, पुकारते हैं और हम बिल्कुल एक लम्हा सोचते नहीं कि क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। लेकिन जब हमें खुशी का मौका होता है तो अकेले बैठे होते हैं तो बड़ा दुख होता है, या हमें छुपा दिया जाता है, या कहा जाता है कि अपने हक और सच को छुपा के आओ, अपना मतलब एक मास्क पहन के आओ, जो कि हम नहीं होते। तो दैट इज वेरी पेनफुल। और ये हर किसी ट्रांसजेंडर की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी यही बताया मैंने। ये कशिश अपने पेरेंट्स को मिस करती हैं? शी सैड। सैड। मुझे 10 साल हो गए घर से बाहर आए हुए, और बस मेरे पेरेंट्स को अल्लाह पाक जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ठीक है ना, और कभी भी किसी के बच्चा माँ बाप से दूर ना हो, ठीक है ना, हमेशा साथ रहे। मैं बहुत, जिस तरीके से मैं जी रही हूँ मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है कि किस तरीके से लाइफ मेरी जा रही है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशियाँ लेके आए, मेरी दुआ है आपके लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ईशा जी बताएं, ईशा जी आपका दिल कब टूटा? मुझे 10 साल हो गए घर से निकले हुए। 10 साल हो गए? हाँ जी। आप भी 10 साल से नहीं गई घर? नहीं, जाती है लेकिन बहुत कम। अच्छा। क्योंकि रिश्तेदार होते हैं घर में, फैमिलीज वगैरह होती हैं, तो फिर मोहल्लेदार जो बातें करते हैं कि जाहिर बात है, सिस्टर वगैरह होती हैं घर पे, फिर उसकी तो वो क्या कहती हैं, किधर गए आप, आपके बारे में पूछती नहीं? पूछते हैं, जाहिर बात है। फिर उनको 100 इंसान बहाना लगाता है कि फंक्शन वगैरह पे गए थे, कोई फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे या जॉब कर रहे थे, अपना सिलसिला चलाना होता है, फिर घर वालों को देखना। और ये तकलीफ दे बात है। हाँ जी, बहुत तकलीफ दे बात है। आप बताएं साइमा जी, जिंदगी में ये जो चेंज आते हैं ये कितने तकलीफ दे होते हैं? बहुत ज्यादा। आपकी जिंदगी का सैड टाइम कब था? जब मदर की डेथ हुई। आप गई? तकरीबन 11 साल। हाँ जी, उस टाइम तक तो घर ही थी, उसके बाद बस थोड़े से मसले क्रिएट हो गए थे, तो फिर मतलब
कहा तो नहीं था किसी ने घर से बाहर जाओ, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा जो था ना वो साबित कर रहा था कि मैं अब मेरा घर में कोई वो काम नहीं है। अब वो घर से ही अलग कर दिया। जी शमा जी। जी जब किसी का दिल टूटता है तो वो तो वाकई ही बिल्कुल ये वो हादसा जो उसके दिल पे गुजर रही होती है वो वही ही जानता है। बिल्कुल ठीक है। मेरी कहानी इनसे कुछ डिफरेंट है। मेरा दिल टूटा, जो मेरे लिए जिसे मैं खुशी समझती रही, मुझे था कि जी मैं खुश हो रही हूँ। मेरे वाल साहब फौत हो गए, मेरे छोटे छोटे बहन भाई थे, मैं उनको तरजीह देती रही कि ये इनको मैं बड़ा करूँगी, इनकी शादियाँ करूँगी। मैं यही अपनी खुशी समझती रही और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह शादियाँ करी। जब उनके बच्चे हुए मैं और खुश हुई। जब वो बच्चे थोड़े से और बड़े हुए ना तो वही मेरी खुशी ही मेरी गमी बन गई। जब वो सोसाइटी में गए, जब उन लोगों के दोस्तों के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि आपके ये जो है ये ट्रांसजेंडर है। हालांकि मैं तो उस वक्त भी ट्रांसजेंडर ही थी ना। जब आप सब कुछ उनके लिए कर रही थी। मैं सब कुछ उनके लिए कर रही थी ना, मैं उस वक्त भी ट्रांसजेंडर थी और मैं आज भी ट्रांसजेंडर ही हूँ ना। लेकिन मेरी खुशी ही मेरे लिए गमी बन गई ना। अब दिल नहीं चाहता कि मैं उनको देखूं भी ना। ओहो, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे, आपको अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। मेरी दुआ है आपके लिए। नरगिस प्लीज बताएं आप हमें अपने बारे में। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना माँ बाप के, तो वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें सीने से लगाना चाहिए, सबको प्यार देना चाहिए। जी क्योंकि क्यों ऐसे करते हैं, क्यों ऐसे करते हैं। जी गिफ्ट आप अपनी टीम में प्लीज वो करें, हमारी तरफ से गिफ्ट है और आप सबके लिए गिफ्ट है यहाँ पर। लाइका जी आप भी प्लीज गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करें, जज जी को दें गिफ्ट। बिल्कुल, साथ साथ मैं बताना भी चाहूंगी थोड़ा। बताएं। इस तरह साइमा राजपूत है, इन्होंने वायलेंस जो ट्रांसजेंडर पे होता है उसके लिए बहुत ज्यादा काम किया है। साइमा राजपूत के लिए तालियां, बहुत ज्यादा तालियां बजाएं हेल्थ पे। और इस तरह शमा जी हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, शमा जी बहुत अच्छी हैं। शमा जी मैनेज करना होता है तो सबसे आगे आगे होती हैं। वाह वाह वाह, शमा जी बहुत अच्छी। हमारी बहुत अच्छी, शमा जी ने डिफेंड बहुत अच्छा किया पीडीएम को। डांसर है नरगिस जी, बहुत शुक्रिया आपका, प्लीज तशरीफ रखें। और इस तरह हमारी नूर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये देखें बड़ा डाइवर्स टैलेंट है। बिल्कुल ठीक है। अब आप भी अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करें एक एक करके। जजी जी को, जजी आपको हमने ले लिया है। मेरी टीम चेंज हो गई है वैसे, आधी अच्छा, मेरी टीम वहाँ चली, वो आधी आपकी टीम चलेगी ना इमरान खान साहब के साथ। हम सब एक हैं। बिल्कुल ठीक है। और कोई पॉलिटिकल लीडर माइंड ना करे, इट वाज अ गेम, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क के हक में अच्छा हो, हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा हो, हमारी कम्युनिटी से पार्टिसिपेशन हो। बिल्कुल ठीक है। और आपका बहुत शुक्रिया ज़ोहेब, आपने हमारी कम्युनिटी के लिए वक्त किया टाइम। और अब ये लाइका के लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। जन्नत के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट, ये आपके लिए ईद का गिफ्ट है हमारी तरफ से, प्लीज तशरीफ रखें। आपका गिफ्ट अपनी टीम को देना है। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत महफिल का बहुत शुक्रिया और हमें अपने बारे में बताने का बहुत शुक्रिया। हमें आज ये अंदाज़ा हुआ, हमने आपको बड़े डिफरेंट तरीके से देखा, हमने हंसी मजाक भी किया और हमने आखिर में कोई ऐसी चीज़ें भी शेयर की जो शायद हमने कभी शेयर नहीं की थी, या हम वो दिल के राज छाले किसी को दिखा नहीं सकते थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। मेरी अब सबसे दरख्वास्त यही है कि अल्लाह की मखलूक से प्यार करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा। अगर अपने लिए दुआ मांगते हैं अच्छी चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए अगर आपके इख्तियार में है तो उसकी मखलूक को वो ज़रूर दें। और उसकी मखलूक से मुराद उसकी सारी मखलूक है, और ये सारी कायनात बनाने वाला खालिक सिर्फ एक ही है। हाकमियत और मलकियत अल्लाह ताला की ज़ात की है। बस किसी का दिल मत दुखाया करें, क्योंकि उस दिल में अल्लाह ताला रहते हैं। अपना ख्याल रखें, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। चंद सामने आ गया, चंद सामने आ गया, नी बेटा दिन मुकड़ा लगा लिया, नी बेटा दिन मुकड़ा लगा ले, कुड़ला तेरे निगाह नियरिए, सोनियो ईद मुबारक, सेलिए खैर मुबारक। लकी गई सैनी सोरे जदों एडी नहीं सतिखीनी, गई सैनी सोरे जदों एडी नहीं सतिखीनी, सच सच नवी नवी शौकी किथों सिखीनी, तू शौकी किथों सिखीनी। मैं किवे तेनू दसा मैनू आंदी अल चक्का, मेरिया देख ले तू अक्खां, तेनू होर के समझावां नियरिए, सोनियो ईद मुबारक, सेलिए खैर मुबारक। थैंक यू सो मच।